हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं या आपको पता ही है कि बीपीएससी ने कल रात को क्लास 6 से 8 के लिए अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए रिजल्ट तो सबने चेक कर ही लिया होगा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको समझना जरूरी है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंटेंट क्या है इस वीडियो का, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि आप क्या देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे कि टोटल जो इस बार रिजल्ट घोषित किया है अभी बीपीएससी ने, वो कितना रिजल्ट घोषित किया है और आवेदन का जो संख्या था वो कितना था। इसके साथ साथ एक बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा आए, कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ जो बीपीएससी ने जारी किया है उससे ज्यादा भी नंबर आया है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्यों हुआ, इस चीज को हम लोग एक बार समझ लेंगे। इसके साथ साथ जो कट ऑफ है इस बार का डिफरेंट सेक्शन में, जैसा कि साइंस और मैथ वाले सेक्शन में, या फिर संगीत कला का अभी तक रिजल्ट आ गया है और प्रधानाचार्य का रिजल्ट आया है, तो उसमें जो भी कट ऑफ गया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसके साथ साथ जो अब रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन जो अब काउंसलिंग का प्रोसेस है जो बीपीएससी के द्वारा समझाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा और उसमें जो डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है, 10-12 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी सफल कैंडिडेट है उनके लिए ये जानना बड़ा ही जरूरी है। तो इस बारे में भी अभी हम लोग बात कर लेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी ने वन जॉब वन रिजल्ट इस बार नहीं दिया है, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा, जो भी एप्लीकेंट है उनके द्वारा डिमांड किया गया था कि वन जॉब वन रिजल्ट दिया जाए, लेकिन बीपीएससी ने इसे नहीं दिया है, कैंसिल कर दिया है इस चीज को। तो ये भी हम लोग समझ लेंगे कि ये ऐसा बीपीएससी ने क्यों किया। और बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि हर साल अगस्त में शिक्षकों की बहाली होगी। इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान के कुछ 11,359 शिक्षक चयनित हुए और 30 हेड मास्टर का भी रिजल्ट हुआ घोषित। बीपीएससी ने अभी टोटल साइंस के लिए, साइंस 6 to 8 क्लास के लिए टोटल 11,359 रिजल्ट को घोषित कर दिया है। साथ ही साथ हेड मास्टर का रिजल्ट 38 रिजल्ट आया है हेड मास्टर पद के लिए। 11,359 जो रिजल्ट आया है, इसमें जनरल के लिए 4495, ईडब्ल्यूएस के लिए 1141, बीसी के लिए 1372, ईबीसी के लिए 2060, एससी के लिए 1832, एसटी के लिए 118 और बीसी महिला के लिए 341 रिजल्ट की घोषणा की गई है। अगर साइंस और मैथ सेक्शन के कट ऑफ का बात करें तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 80 है, जनरल फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो है 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 63, एससी के लिए 59, एससी फीमेल के लिए 41, एसटी के लिए 56 और एसटी फीमेल के लिए 39, ईबीसी 72, ईबीसी फीमेल के लिए 63, बीसी के लिए 76, बीसी फीमेल के लिए 63 और बीसीएल के लिए 61। तो ये कट ऑफ है किसका, मैथ और साइंस विषय का क्लास 6 to 8 के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ बच्चों के तो जो अंक थे वो कट ऑफ से अधिक थे पर उनका चयन नहीं हुआ। तो ये हुआ था कब, ये हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में। तो मान लीजिए कि जो कट ऑफ गया था पिछले बार, वो कट ऑफ गया था 39, लेकिन जो बच्चे जनरल कैटेगरी में 43 मार्क्स आ रहा था
उनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि बीपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ घोषित किया गया था वो था 39। तो बीपीएससी ने इसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से दिया है कि मान लीजिए जो पेपर 120 नंबर का पेपर हुआ, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कितना परसेंट, 40% नंबर लाना अनिवार्य है। तो 120 का 40% अगर हम लोग बात करें तो ये बनता है 48 मार्क्स। तो मान लीजिए कि किसी कोई जनरल का बच्चा है जो 43 मार्क्स लाता है, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए 48 मार्क्स का कट ऑफ है वो इसको पार नहीं कर पाया। तो इस तरीके से जनरल के बच्चे इतने मिल नहीं पाए कि जो जनरल का सीट अगर 100 है तो उसको पूरा पूरा फिल कर पाए। मान लीजिए कि 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 48 मार्क्स से ज्यादा लाया, लेकिन अभी भी 30 सीट ऐसे हैं जो खाली हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 48 मार्क्स लाने वाले बच्चे इस सीट पर नहीं मिल पाए। तो इस कंडीशन में बीपीएससी ने क्या किया, जो अदर कैटेगरी है जैसे कि बीसी है या ओबीसी है या फिर एससी है या एसटी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ क्वालिफाई करवा दिया। मिनिमम मार्क्स लाने थे, जैसे कि मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी के लिए मान लीजिए कि 39 नंबर लाना था, तो बीसी के बच्चों को जनरल के सीट पे क्वालिफाई करवा दिया था, क्योंकि ये बच्चों ने उनके अपने कैटेगरी में जो कि 48 मार्क्स का कट ऑफ रखा गया था उनको क्रॉस नहीं कर पाया था। काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग 26 दिसंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। अच्छा, यह काउंसलिंग कहाँ होगा, देखिए यहाँ हम लोग पढ़ के एक बार देख लेते हैं कि दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 नवंबर से शुरू होगी, जो लगातार चलेगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तिथिवार दिशा निर्देश जारी किया है। दूसरे चरण में 1,22,000 पदों की परीक्षा हुई है तथा तिथि के अनुसार आवंटित जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर सुबह 9 बजे पहुंचना, उपस्थित होना होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग की तिथि से अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा कि अभी जो भी मेरिट बना है, तो मेरिट लिस्ट में मान लीजिए 1 से 100 तक बच्चे हैं, तो इनको स्लॉट में बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 से 10 को, फिर 11 से 20 को, ऐसे करके इनको स्लॉट्स में बीपीएससी की तरफ से इनको बता दिया जाएगा कि इनका स्लॉट कब आएगा। ये बीपीएससी के पोर्टल से अपना स्लॉट डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी जिला इनको वांटित होगा उस जिला में जा करके सेंटर बनाया जाएगा। किसके लिए, तो ये काउंसलिंग सेंटर बनाया जाएगा। काउंसलिंग सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना होगा। 26 दिसंबर से मध्य विद्यालय का काउंसलिंग होगा, 27 दिसंबर से माध्यमिक विद्यालय शिक्षक का, 28 से उच्च माध्यमिक शिक्षक का, और 30 दिसंबर से प्राथमिक शिक्षक का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये काउंसलिंग 4-5 दिन तक चलेगा, क्योंकि स्लॉट्स में बुलाया जाएगा बच्चों को उसकी मेधा सूचित के हिसाब से। तो अगर किसी का स्लॉट लेट से आता है तो उसे पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उस समय डीवी भी साथ में होगा। काउंसलिंग के साथ ही डीवी का भी, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस काउंसलिंग के साथ ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड नीड टू शो अप फॉर द बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड कम इन for verification with 2 set of self-attested photocopies of every relevant document in additional to original। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ दो कॉपी, 2 कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करना है। इसके साथ साथ एक लिस्ट है, उसको भी आपको अपने साथ कैरी करना होगा, जैसे कि ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप वाला, ओरिजिनल अगर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है तो वो, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मतलब कि 10th का जो आईडी कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र वगैरह आपने बनवाया हो तो उसको लेके आना है। बीटेड क्वालिफाई है तो उसका सर्टिफिकेट, स्टेट का सर्टिफिकेट अगर क्वालिफाई है, पेपर 2 का जिसके थ्रू भी आपने अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। और बेहतर ये रहेगा फ्रेंड्स कि आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं
जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है, जो आपने नहीं भी डाला है अगर बीपीएससी में फॉर्म फिल करते समय, और आपके पास अगर अवेलेबल है तो वो अपने साथ रखें। इसके साथ ही हर डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी अपने साथ रखें। इसके अलावा 3 फोटोग्राफ्स भी अपने साथ रखें। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जहां भी होगा कंडक्ट, वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा। साथ ही बीपीएससी ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हर वर्ष अगस्त महीने में शिक्षक की बहाली अब हर साल ली जाएगी, और ये टोटल कितने टीचर होंगे, ये 50,000 शिक्षक हर साल बहाल किए जाएंगे अगले कुछ वर्षों तक, आने वाले वर्षों तक। अनाउंसमेंट के साथ ही एक न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी अब सबके सामने आ गया है। बीपीएससी के सचिव के पाठक ने शुक्रवार की शाम मोतिहारी के डाइट सभागार में कहा कि हर वर्ष अब 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से उन्होंने कहा कि आप सभी अच्छे से ट्रेनिंग ले, छात्रों को पढ़ाने का अभ्यास करें। स्टूडेंट्स जिनका भी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वे निरंतर तैयारी करते रहें और अगले साल फिर से एग्जाम दें, क्योंकि 50,000 वैकेंसी अगले साल भी आने वाली है।